पिछले बार हमने तुमको हार्ट्स के बारे में बताया था। ये हार्ट्स किसे कहते हैं? हार्ट्स उसे कहते हैं जो हमेशा मांसपेशियों का बना होता है, जिसकी आकृति हमेशा मूर्ति के समान होता है। जिसकी आकृति कैसा होता है? मूर्ति के समान, जो पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है, उसे हमेशा कहते हैं हार्ट्स। उसे क्या कहते हैं? हार्ट्स। हार्ट्स का मुख्य रूप से काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को क्या करना? पंप करना। ब्लड को पंप करने का काम मुख्य रूप से हार्ट्स का होता है। जब ब्लड पंप करता है तो हमेशा 1 मिनट में 72 बार इसकी धड़कन सुनाई देती है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, और 1 मिनट में लगभग 4 लीटर ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड रिसीव होता हार्ट में तब भी एक आवाज आती है, और जब ब्लड हार्ट पंप करता तब भी एक आवाज आता है। जब ब्लड एंट्री मारता तो लव, और जब बाहर जाता and dove, love and dove. The song of the heart is known as love and dove. Love and dove. The song of heart is love and dove. देखिए बताया कि हमने याद कीजिए कितना 120/80, और हमने ये भी बताया था कि दिल का धड़कना निलय ने सिखाया। किसने सिखाया? ये बताया थे पिछली वीडियो में। मैंने आपको ये भी बताया था कि मानव के हार्ट में 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर? 4 चेंबर, लेकिन 2 भाग होता है। 2 भाग का 4 चेंबर बनाया गया था। ऊपर को कहते अलिंद, नीचे को कहते निलय। ऊपर को अलिंद, नीचे को निलय। अब यहाँ देखिए, ये दाया अलिंद है। ये कौन से अलिंद है? दाया। दाया अलिंद, और ये दाया निलय। दाया निलय। अभी देखिए, ये बाया अलिंद। कौन से अलिंद? बाया अलिंद। इसको कहते हैं बाया निलय। दाया अलिंद और दाया निलय के बीच एक बल कहते हैं ट्राइकॉस्पिक बल। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिक बल। ठीक उसी तरीके से आपका बाया अलिंद और बाया निलय के बीच एक बल जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं बाइकॉस्पिक बल। कौन सा बल? पिछली बार मैंने ये सब चीज कहानी बताया था, आप याद करिए, बताया ना ये सब चीज। मेन आज जो सीखना है वो हमें ये सीखना है कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता बॉडी के अंदर। ब्लड सर्कुलेट कैसे होता? नन्ही बुक लगाता तो सीखिए। ब्लड का सर्कुलेशन आज मुख्य रूप से समझना। तो देखिए, ये बाहर से बाहर हम सीख रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट। ये हार्ट कितने फेफड़ों के बीच रहता है? बोलो, 2 फेफड़ों के बीच। ये देखिए, ये आपका बायां लंग्स है और ये आपका कौन सा लंग्स है? दायां लंग्स। तो 1 और 2, 1 और 2, आपकी लंग्स की संख्या कितना है? 2। जब ये निलय ब्लड को पंप करता, निलय ब्लड को क्या करता? पंप। तो ये बाइकॉस्पिक बल की सहायता से ये सबसे पहले यहाँ से ब्लड निकलता है, और जब ये ब्लड निकलता है तो सबसे पहले ये ब्लड जाता है महाधमनी के पास। किसके पास? महाधमनी। कहाँ जाता है? महाधमनी। देखिए, ये बहुत मोटा मोटा नस होता है महाधमनी का, समझे? तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो सबसे पहले जाता है महाधमनी के पास। किसके पास? महाधमनी। और महाधमनी से ये धमनी के पास जाता है। महाधमनी से कहाँ? धमनी। और धमनी से कहाँ जाता है? छोटी धमनी। अब ये निलय जो ब्लड पंप किया है तो ये शुद्ध ब्लड होता है। ये कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होता है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होता है। तो ये जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो ये छोड़ सबको बांटते चल जाता है। सबसे पहले ये ब्लड देता महाधमनी को। किसको देता? महाधमनी। और महाधमनी से कहाँ जाता? धमनी। और धमनी से कहाँ जाएगा? छोटी धमनी। और छोटी धमनी से ये इसका नाम होता है केस्का। क्या होता है? केस्का। क्या होता है? केस्का। अब यहाँ पे केस्का के पास ये ब्लड जब पहुँचता है तो ये ब्लड अशुद्ध हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है कि इसके अंदर मिट्टी कंकड़ पत्थर नहीं, मतलब ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाता है। अब यहाँ केस्का क्या करता है? ये ब्लड को दे देता है छोटी शिरा के पास। किसकी शिरा के पास? अब देखिए, यहाँ से अशुद्ध ब्लड आता। कौन सा ब्लड? अशुद्ध। बोलिए, कौन से ब्लड? अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा।
छोटी सीरा से ये पहुंचता सीरा के पास, छोटी सीरा से क्या पहुंचता, और सीरा से कहाँ पहुंचा, महासीरा। सीरा से कहाँ पहुंचा, अब ये महासीरा से ये ब्लड एंट्री मारेगा कहाँ, हार्ट में। कहाँ एंट्री मारेगा, दाया अलिंद की दाया निलय के पास, दाया अलिंद के पास। अब ये दाया अलिंद ये ब्लड को नीचे भेज देगा दाया निलय के पास। कहाँ भेजेगा, दाया निलय। अब ये ब्लड अशुद्ध है, ये ब्लड क्या है, अशुद्ध। ये ब्लड शुद्ध तभी होगा जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जब मिलेगा तो ये ब्लड हो जाता शुद्ध। ब्लड क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। तो ये जो है दाया निलय, कौन निलय, दाया निलय, इसको कहते हैं दाया निलय। कौन निलय, दाया अलिंद से दाया निलय के पास ब्लड जो प्रवेश करता है वो ट्राइकोस्टिक बल्ब की सहायता से। किसकी सहायता से, अब ये दाया निलय क्या करता है, एक नस रहती है जिसको कहते हैं फुसफुस धमनी। क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। अब ये ब्लड दे देता किसको, लंग्स को। किसको, लंग्स इसमें दम बेचकी से ऑक्सीजन मिला देता, क्योंकि ऑक्सीजन का टंकी लंग्स को कहा जाता है, जिसका हिंदी होता फेफड़ा। क्या होता, फेफड़ा। ऑक्सीजन का रिजर्वायर फेफड़ा, ऑक्सीजन का टंकी फेफड़ा। अब ये क्या करता है कि ये जो अशुद्ध ब्लड था, ये अशुद्ध ब्लड इसमें फेफड़ा क्या करते हैं, ये हमेशा ऑक्सीजन को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जब ऑक्सीजन मिल जाता तो ये ब्लड हो जाता शुद्ध। ब्लड क्या हो जाता, शुद्ध। अब ये शुद्ध ब्लड को हार्ट एंट्री करवाता है बाया अलिंद से। किससे, बाया अलिंद से। लेकिन हार्ट और लंग्स के बीच एक नसें होती है जिसका नाम होता है फुसफुस शिरा। कौन सा शिरा, अब ये फुसफुस शिरा की सहायता से ये ब्लड एंट्री मारता है बाया अलिंद से। किसके पास, बाया अलिंद। अब ये बाया अलिंद ब्लड को क्या करता है,